गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें ये समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण है। इनमें हमें इनके पहले शून्यंक ज्ञात करने हैं, उसके बाद में इनके गुणांकों और शून्यंकों के जो बीच के संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहला सवाल हम लेते हैं x की घात 2 माइनस के 2x और माइनस 8। इस प्रश्न में हमें दिया गया जो मान है x की घात माइनस 2x और माइनस 8। सबसे पहले हम प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल है वो करेंगे। तो यहाँ x की घात 2 और माइनस 8 को हम गुणा करते हैं, माइनस के 8 गुणा x की घात 2। ये जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ 8 के गुणा में जो x की घात है वो 0 है। तो x की घातों का तो गुणनफल में योग हो जाता है, तो x की घात 0 और 2, x की घात 2 रह जाएगी और 1 को 8 से गुणा करेंगे, 8 और प्लस और माइनस 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 के 8x स्क्वायर हमारा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होता है। उसके बाद में जो मध्य पद है इसका, उस मध्य पद के जो दो गुणनखंड लेते हैं उनका अंतर इस मध्य पद के बराबर होना चाहिए और उनका जो गुणनफल है वो प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो जो माइनस के 4x और प्लस के 2x, इन दोनों के मध्य माइनस 2x अंतर है और इन दोनों का जो माइनस 4x गुणा प्लस के 2x, इन दोनों का जो गुणनफल है x और x की घात तो योग हो जाएगा, 2 गुणा 4 8 हो जाएगा और प्लस और माइनस 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 के 8x स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका अंतर माइनस 2x होना चाहिए वो है माइनस 4x और प्लस के 2x। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस 8। अब हमारा जो मान है यहाँ से ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो गए। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है। कॉमन उसी संख्या को लिया जाता है जो दोनों ही संख्या का गुणनखंड हो, या फिर कहें कि दोनों संख्या में उसका भाग जाता हो, पूरी तरह विभाजित करता हो। तो इसमें और इस दोनों मानों में x का भाग जाता है, x इन दोनों का गुणनखंड है, तो x हमने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचा है अब, तो जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उसी का भाग देंगे। तो x का भाग x की घात 2 में देंगे तो x की घात 1 हमारा इसका भागफल आएगा और माइनस x का भाग माइनस 4x में देंगे तो हमें 4x प्राप्त होगा। माइनस के अब यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है और तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो दोनों में 2 का भाग जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड है तो प्लस के 2 हमने कॉमन लिए। यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद में 2x में 2 का भाग देंगे तो यहाँ x और माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि दोनों जो कोष्टक है ये समान होने चाहिए। उसके बाद में आगे हमारे पास में इन दोनों कोष्टक में से एक लेंगे और एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 4। इनको शून्य के बराबर हम रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से जो मान प्राप्त होगा x का वो x बराबर माइनस के 2 और यहाँ से मान प्राप्त होगा x बराबर प्लस के 4। पक्षांतरण कर लेंगे हम दोनों का तो x के जो शून्यंक प्राप्त हुए हैं वो हमें माइनस 2 और 4 प्राप्त हुए हैं। अब ये शून्यंक प्राप्त होने के बाद में अब शून्यंक और गुणांकों के बीच की जो संबंध है उनकी सत्यता की हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर सूत्रों से मान ज्ञात करेंगे। शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले शून्यंकों का योग करते हैं। उन दोनों शून्यंक जो ये है हमारे पास में माइनस 2 और 4 ये हमारे शून्यंक है, तो शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंकों का योग वो होगा एल्फा प्लस बीटा
और ये जो मान है ये होना चाहिए माइनस बी बटा ए के बराबर। अब यहाँ जानते हैं कि माइनस के ये जो बी बटा ए है ये कहाँ से हम मान प्राप्त करेंगे, तो हमारी जो द्विघात समीकरण है वो हो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 8। तो ये जो है ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इस रूप में अपने पास में है। तो यहाँ जो b है वो है x का गुणांक, ठीक है, और जो a है वह है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर आगे हम लिख देते हैं माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक। अब यहाँ जो माइनस चिन्ह है इस उत्तर में है, और ये अगर अपने पास में यहाँ पर भी मान माइनस में है तो उसे भी हम साथ में रखेंगे। और जो a है वह है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों शून्यंकों को हम जोड़ेंगे तो 4 और माइनस 2 बराबर माइनस बी का जो मान है वह है माइनस के 2 माइनस 2 बटा ए का जो मान है 1 है। क्योंकि यहाँ इसका गुणांक में आगे संख्या नहीं है तो किसी भी संख्या में अगर गुणांक लिखा नहीं है तो उसका अर्थ है कि 1 इसका गुणांक है। तो अपने पास में 2 बराबर 2, ये जो शून्यंकों का योग है इसकी सत्यता की जांच हमने की है तो सही पाई गई है, दोनों मान बराबर है शून्यंकों का योग और सूत्र में जो मान रखा है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का जो गुणनफल होगा वो होगा एल्फा गुणा बीटा, ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे। ये मान जो होना चाहिए वो होना चाहिए c बटा a के बराबर। अब c क्या है, यहाँ पर c है अचर पद, अचर पद, और जो a है वह है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ हम 4 गुणा 2, 4 गुणा माइनस 2 करेंगे क्योंकि एल्फा का मान क्या है 4 है। यहाँ जो मान है ये हम 4 और माइनस 2 इस तरह से एल्फा और बीटा मान सकते हैं। चाहे एल्फा बीटा किसी हिसाब से भी मान लेते, उसमें कोई फर्क नहीं आता, संख्याओं का मान वही रहता है। और उसके बाद में c है जो अचर पद है, तो यहाँ देखेंगे कि c जो अचर पद है वह है माइनस के 8, माइनस 8, और जो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह है 1, माइनस 4 और माइनस 2 को गुणा करेंगे तो माइनस के 8 बराबर 1 का भाग माइनस 8 में देंगे माइनस 8। दोनों मान यहाँ पर अपने पास में सही प्राप्त हुए हैं और जो शून्यंकों की सत्यता की जांच है वो सही पाई गई है। तो इस तरह से हम इनके शून्यंकों की जो गुणांकों और शून्यंकों का जो योग है इनके मध्य जो जांच करते हैं, शून्यंकों का योग इस प्रकार से और शून्यंकों का गुणनफल है उनका इस प्रकार से, शून्यंकों की जांच करके सवाल का पता कर सकते हैं कि हमारा जो सवाल है ये सही है या नहीं। इसकी घात 2 माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल करेंगे, यहाँ इस तरफ से रफ कार्य में कि जो 4s की घात 2 है उसको गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 में s का जो घात है, यहाँ पर 1 में s की घात 0 है, ठीक है, s की घात 0 है, तो हम यहाँ से इन दोनों घातों को तो जोड़ देंगे। जब चर मान को गुणा करते हैं तो उनकी घातांक जुड़ जाती है, तो ये क्या होगी, s की घात 2 रह जाएगी यहाँ पर, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद में जो मध्य पद है इसका माइनस के 4s, तो दो गुणनखंड जो हम लेंगे, दो संख्या लेंगे, उनका गुणनफल जो होना चाहिए वो प्लस के 4s की घात 2 होना चाहिए, और उनका जो अंतर होना चाहिए वो माइनस के 4s होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस के 2s और माइनस के 2s, इन दोनों का अंतर जो है माइनस 4s होता है, और माइनस 2s को और माइनस 2s को हम गुणा करेंगे तो s और s चर मानों को गुणा करते हैं तो उनकी घातों का योग होता है, तो इनकी घात हो जाएगी 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और माइनस हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास में 4s की घात 2 आ रहे हैं और इनका अंतर माइनस 4s आ रहे हैं, तो वो जो दोनों गुणनखंड है वो हम ये लेंगे। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर
माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों संख्याओं में से वो संख्या कॉमन लेते हैं। कॉमन उस संख्या को कहते हैं जो दोनों संख्याओं का ही गुणनखंड हो, दोनों संख्या में भाग जाता हो। ठीक है, एक तरीके से कहें तो एचसीएफ लेते हैं हम। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2s। 2s का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। उसके बाद में कॉमन लेने के बाद में हम ब्रैकेट कोष्टक में रखेंगे इन बची हुई संख्या को। तो 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जिस संख्या में से हमने कॉमन लिया है, तो 4s की घात 2 में से हमने कॉमन लिया है 2s। अब 2s ही क्यों लिया, क्योंकि 2s का भाग इसमें भी और इसमें दोनों में ही जाता है। तो 2s कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, यहाँ पर इस जगह क्या मान बचा है, इसके लिए हम जो कॉमन लिया है और जिसमें से हमने कॉमन लिया है, कॉमन क्या लिया है 2s, और कॉमन किस में से लिया है 4s की घात 2 में से। तो जिसको कॉमन लिया है उसका भाग देते हैं जिसमें से कॉमन लिया है। तो 4s में से कॉमन लिया तो इसका भाग दे देंगे। तो एक घात नीचे है, दो घात ऊपर है। तो जब किसी चर मान में हम भाग देते हैं तो उस चर मान की जो ऊपर वाला चर मान होता है उसकी घात कम हो जाती है। तो एक घात को कम कर देंगे 2 में से, तो यहाँ s बचेगा केवल, और 2 का भाग 4 में 2 बार। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचे हैं 2s। यहाँ क्या बचेगा, तो 2s में से पूरा का पूरा 2s कॉमन आ गया माइनस, तो 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2s और 1 में केवल एक ही संख्या है, एक जो दोनों का गुणनखंड है, तो -1 हम कॉमन लेंगे। उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, तो -1 का भाग -2s में देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2s ऐसे कैसे आ जाएंगे क्योंकि 1 का भाग देंगे। उसके बाद में +1 में -1 का भाग देंगे तो ये रह जाएगा अपने पास में -1। एक ये दोनों ब्रैकेट समान होना चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट में चिन्ह का भी फर्क नहीं होना चाहिए। चिन्ह का भी फर्क होता है तो हमारा सवाल गलत होगा। उसके बाद में हम एक ब्रैकेट हो जाएगा 2s तो यहाँ से लेंगे और -1 यहाँ से लेंगे, -1। उसके बाद में है 2s और -1। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट ये ले लेंगे और एक ब्रैकेट हो जाएगा अपने पास में ये दोनों को मिलाकर। अब इनको क्या शून्य के बराबर रखेंगे, तो 2s -1 बराबर 1 तो हो जाएगा 0, और 1 हो जाएगा 2s -1। दोनों ही ब्रैकेट हमारे समान है। अब यहाँ से हम पक्षांतरण करके s के जो शून्यंक है वो ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले 2s, यहाँ से 1 का पक्षांतरण करेंगे -1 का, तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ से भी हम 2s 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद में यहाँ से भी हमें s का मान प्राप्त करना है तो 2 का भी पक्षांतरण करेंगे, तो s का एक मान तो आ जाएगा 1/2, और दूसरा भी क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो है ये हमारे इस द्विघात बहुपद की जो है शून्यंक हमें प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम इनके शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हमारे पास में यहाँ दी गई जो द्विघात समीकरण है वह है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ a क्या होगा, a होगा यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो चर मान तो यहाँ कोई सा भी हो सकता है। तो a है अपने पास में 4, क्यों, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है a और यहाँ s स्क्वायर का गुणांक है 4, तो a का मान हो जाएगा अपने पास में 4। उसी तरह b का मान क्या होगा, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ इसका गुणांक 4 है, -4 होगा। उसके बाद में c जो है अचर पद है, तो अचर पद जो होता है जिसके गुणा में मतलब जो चर मान की घात 0 हो, या फिर कहे कि चर मान की कोई घात लिखी ना हो उसमें, तो c का मान जो है वो हो जाएगा 1। ये हो गया अपने पास में इस द्विघात समीकरण में से हमने जो ABC का मान निकाला है। अब सबसे पहले हम शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का जो योग होगा, अब इनमें शून्यंक हम किसको मानते हैं, एल्फा और बीटा। शून्यंक हम एल्फा और बीटा मानते हैं, तो यहाँ पर हम एल्फा और बीटा को जोड़ेंगे। जो एल्फा और बीटा का मान है वो होना चाहिए -b/a के बराबर। तो -b क्या है, माइनस तो सूत्र में है, और b क्या है, b है x का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक।
बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र है इसका। एल्फा और बीटा, अब दोनों जो मान है शून्य का है अपने पास में द्विघात समीकरण के 1/2 1/2, तो एल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो एल्फा किसी को भी मान सकते हो, बीटा भी, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको सूत्र में कि ये जो माइनस चिन्ह है ये सूत्र में है। उसके बाद में अपने पास में जो सवाल दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके अंदर भी -4 है बी का मान, बटा ए क्या है अपने पास में, ये ए बी क्या है अपने पास में 4 ही है, ठीक है। तो ये बी का मान, ये ए का मान, यहाँ दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। दोनों यहाँ पर इसका लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में 2, 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस फिर 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार, एक बार, और माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस। यहाँ पर भी 1 1 2 हो जाएंगे, 2/2, और यहाँ क्या है 1, तो इनको भी विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। मतलब शून्यंकों का योग की जो हमने जांच की थी वो तो बिल्कुल सही है, अपने पास में मान प्राप्त हुआ है 1। उसके बाद में शून्यंकों के गुणनफल की हम जांच करेंगे। तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, एल्फा गुणा बीटा, और किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर। तो यहाँ c क्या है, c है यहाँ अचर पद, और a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से बराबर 1/4। यहाँ c अचर पद है, तो c में अचर पद में हमारे पास में जो मान प्राप्त हुआ था वो c बराबर 1 हुआ था, ठीक है। हमारे जो समीकरण है द्विघात बहुपद में वो 1 ही है, उसके अंदर अचर पद का मान। अब 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हमें प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त है 1/4। तो शून्यंकों का योग और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो हमारा बिल्कुल सही है, इनकी सत्यता की जांच सही पाई गई। तो जब ये हमारे मान बराबर आ जाते हैं तो इनके जो आंसर होते हैं या हमारे जो सवाल होता है वो बिल्कुल सही होता है। ये इनकी जांच करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सवाल है हमने हल किया है वो बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 गणित कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। इस वीडियो में हम 6x3 -3 -7x द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसे हम सही क्रम में रखेंगे। हमारा प्रश्न है 6x3 -3 -7x। तो इसका जो क्रम है ये सही नहीं है, अभी इसका जो क्रम है इसे सही लिखेंगे, क्योंकि x की घटती हुई घातों में लिखा जाता है द्विघात समीकरण। तो इसे हम 6x3 उसके बाद में x1 है तो -7x, और फिर अचर पद हमारा अंत में आएगा। इसके आगे अब हल करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो प्रथम और अंतिम पद होता है इनका गुणनफल करते हैं, और इनके गुणनफल के बाद में जो इनका गुणनफल आता है उसी आधार पर हम गुणनखंड लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल करेंगे 6x2 और -3, तो -3 को हम गुणा करेंगे 6x2 से। यहाँ पर x2 है 6 के गुणा में, और यहाँ 3 का जो गुणा में है वो x0 है, ठीक है। तो x0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ जो चर मान है x तो x के चर मान को जब गुणा करते हैं तो उनकी घातों का योग होता है। तो x की 2 घात और 0 घात x की हो जाएगी 2 घात। 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस, माइनस के 18x2 हमारा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल आ रहा है। उसके बाद में मध्य जो पद है -7x। अब 2 हम गुणनखंड लेंगे,
दो संख्या लेंगे जिनका जो गुणनफल होना चाहिए वो माइनस के 18x² होना चाहिए और उनका जो अंतर होना चाहिए वो -7x होना चाहिए। अब 18 का जो गुणनफल होता है वो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 होगा, लेकिन उनका जो अंतर है वो किसी भी स्थिति के अंदर उनको चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो -7x नहीं आएगा। लेकिन माइनस और उसके बाद में 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएंगे। तो माइनस के 9x को गुणा करेंगे यदि हम प्लस के 2x से, तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर आएगा -9x और प्लस के 2x, इनका अंतर प्लस के माइनस के 7x आएंगे और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो x और x जो चर मान है इनका गुणा करेंगे तो इनकी घातें जो है वो जुड़ जाएगी, 1 और 1 तो x की घात 2 हो जाएगी और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 और प्लस और माइनस माइनस, तो -18x² हमारा गुणनफल आ रहा है दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, और जो दोनों का अंतर है वो -7x आ रहा है। तो हमारे जो दो गुणनखंड होंगे वो होंगे माइनस के 9x और प्लस के 2x होंगे। तो इसके बाद में हम यहाँ पर जो गुणनखंड लेंगे 6x की घात 2 और माइनस के 9x प्लस 2x और -3, इन दोनों संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के जो बेसिक बात है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कॉमन उसी संख्या को लिया जाता है जो दोनों का गुणनखंड हो। अब वो संख्या कौन सी है जिनका भाग इसमें 6x की घात 2 में और -9x दोनों में ही जाना चाहिए। तो 3x जो है 3x का भाग 6x में भी जाता है और 9x में भी जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद में जो शेष बची संख्या को उसको हम कोष्टक में रखेंगे। तो यहाँ पर जो 6x की घात 2 है इसमें से क्या बचा है, इसके लिए हम जो संख्या कॉमन ली है उसका इसमें भाग दे देंगे। 6x में से कॉमन लिया हमने 3x, तो 6x की घात 2 में हम 3x का भाग दे देंगे। यहाँ पर ये जो ऊपर मान है घातों वाला इसे इस तरह से करते हैं, यहाँ पर a की घात n, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे a की घात m-n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1, यहाँ x की घात 1 है तो यहाँ x की घात 1 बचेगा। इस तरह से हम इनकी घातों को तो विभाजित करते हैं, कम करते हैं, और 3 का भाग 6 में हम 2 बार जाएगा तो 2 ये है और x हमारे पास में ये है, तो 2x हमारा जो है यहाँ शेष बचेगा, 2x शेष बचा है। उसके बाद में माइनस का चिन्ह है, माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया है तो 9x में ही हम भाग दे देंगे 3x। x की एक घात में से एक घात कम हो गई तो यहाँ x की घात 0 बच गई, और किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, और 3 का भाग 9 में 3 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे, उसमें भी चिन्ह का ध्यान रखना है, सीधा हमें प्लस ही नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ब्रैकेट में माइनस चिन्ह आया है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में माइनस चिन्ह ही आएगा बीच में, तो इसलिए इसमें से हम प्लस कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है, इन दोनों का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 हमारे इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड होगा तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 1 का भाग 2x में देंगे तो 2x और माइनस के 3 हमारे पास में शेष बचे हैं। इसके बाद में आगे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये दोनों ब्रैकेट हमारे बिल्कुल समान होने चाहिए, और इन दोनों संख्याओं को मिलाकर हम एक कोष्टक बना लेते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं। तो 3x प्लस 1 हमारा इन दोनों से मिलकर बना है, और 2x माइनस 3 हमारा इन दोनों में से एक लेने पर बना है। इन दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे, 3x प्लस 1 और बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हम इनका पक्षांतरण करके x का जो मान है, x का जो शून्यंक है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से -1 के बाद में इसमें से भी पक्षांतरण करेंगे -3 का, तो 2x और बराबर प्लस के 3। इन दोनों में से x का मान निकालना है तो x को ही रखना है इस तरफ हमें, ठीक है। और जो शेष संख्या इनके गुणांक है इनका पक्षांतरण कर लेना है। तो x इस तरफ रख लिया और -1 यहाँ पर
3 अपने पास में गुणा में है, तो इस तरफ जब लेंगे हम पक्षांतरण करेंगे दाईं तरफ, तो यहाँ भाग में आ जाएगी ये संख्या, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी x बराबर 3/2। तो जो हमारे x के शून्यंक हमें प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं -1/3 और 3/2। अब यहाँ से हम क्या करना है कि इनके जो शून्यंक है और गुणांकों के मध्य जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है वो जांच करेंगे। उसके लिए हमारी जो द्विघात समीकरण है उसे लिखेंगे 6x⁻² माइनस के 7x और -3। ये हमारी द्विघात समीकरण जो दी गई है प्रश्न में, ये इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax⁻² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, b है x का गुणांक है, c जो है वो अचर पद है। तो यहाँ से हम x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक वो है a, और a यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, तो a का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है अपने पास में b, और b का मान अपने पास में क्या है, x का गुणांक क्या है -7। और यहाँ पर c जो है वो क्या है, c क्या है, अचर पद है, अचर पद। तो c बराबर क्या हो जाएगा, जो अपने पास में मान बचा है जिसके गुणा में कोई भी चरमान नहीं है या चरमान की 0 घात उसके गुणा में है, तो यहाँ पर अचर पद है -3। अब हमें इनकी जांच करनी है, तो सबसे पहले हम शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंकों का योग में हम शून्यंकों को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे। और ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए -b/a के बराबर होना चाहिए। -b, तो माइनस हमारा सूत्र में है, b क्या है, b है x का गुणांक, और a है x स्क्वायर का गुणांक। मान रखेंगे b का मान क्या है -7, और ये जो चिन्ह है ये सूत्र में है तो इसे हम आगे रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये चिन्ह हमारे पास में सूत्र में रखा हुआ है, और b का मान हमारा अगर प्लस में है तो हम प्लस में रखेंगे, माइनस में हो तो माइनस में रखेंगे। a जो है हमारे पास में 6 है। उसी तरह से इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एल्फा अपने पास में दोनों में से किसी को भी हम एल्फा मान लेते हैं 1/3, और प्लस हम योग करेंगे 3/2 का। यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को गुणा करेंगे 1 से तो -1 से, तो -2 प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 9, बराबर माइनस और माइनस के प्लस, तो प्लस के 7/6, और यहाँ पर भी अपने पास में 9 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो ये भी क्या प्राप्त होंगे 7/6। तो इन शून्यंकों का जो योग है वो तो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम शून्यंकों का गुणनफल करेंगे। शून्यंकों का जो गुणनफल होगा वो होगा अल्फा गुणा बीटा, किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तो c क्या है, अचर पद बटा a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा -1/3 गुणा बीटा 3/2 बराबर अचर पद क्या है -3 बटा अपने पास में a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक है 6। तो -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 बटे 3 दूना 6 बराबर -3/6। इनको हम विभाजित करके
-1/2 कर सकते हैं और इस तरफ भी हम विभाजित करके -1/2 कर सकते हैं। दोनों ही हमारे जो शून्यंकों के गुणांक और शून्यंकों का योगफल बिल्कुल सही आया है। तो हमारे शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच सही है और हमारा प्रश्न भी सही है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 से बताया वीडियो में हम तो 4 u की घात 2 प्लस 8 u हमारा जो द्विघात बहुपद दिया गया है। उसके बाद में हमें इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करना है। तो सवाल को शुरू करते हैं। उससे पहले इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ जो अचर मान है वो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो सवाल को हल करने पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। प्रश्नानुसार हमारे को यहाँ दिया गया है 4 u की घात 2 प्लस 8 u। यहाँ जो अचर पद है, अचर पद का जो मान है वो क्या है, 0 है यहाँ पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अचर पद दिया नहीं गया है तो हमें यहाँ पर प्रथम और अंतिम पद को गुणनफल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा इन दोनों ही संख्याओं में से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों संख्याओं में से 4 u का भाग इसमें भी जाता है और 4 u का भाग इसमें भी जाता है। तो दोनों संख्याओं में से कॉमन वही लेंगे जो दोनों का गुणनखंड हो। तो 4 u क्या है, इन दोनों का गुणनखंड है। 4 u हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा है, इसके लिए हम देखेंगे कि 4 u का भाग 4 u की घात 2 में देंगे तो 4 से 4 एक बार विभाजित तो हो जाता है। यहाँ रब कार्य में आपको बता देते हैं कि 4 u स्क्वायर में हम 4 u का भाग देंगे तो 4 से 4 विभाजित हो गया और u की दो घात में से एक घात को कम कर देंगे तो यहाँ पर u बचेगा केवल, ठीक है। तो ये किस लिए किया है हमने कि ये जो कॉमन लिया है संख्या हमने 4 u दोनों में से, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनखंड है 4 u। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी का भाग दे देते हैं जिस संख्या में से हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पर अपने पास में यहाँ जो शेष बची है 4 u कॉमन लेने के बाद में वो बचा है u। उसके बाद में है 8 u। तो 8 u में से हम 4 u कॉमन ले लेंगे तो 4 का भाग 8 में 2 बार और u की एक घात में से एक घात हम कम कर देंगे। तो यहाँ बचेगा अपने पास में 2। एक जो मान है 4 u बराबर तो 0 हो जाएगा और दूसरा जो मान है u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर 4 का भाग 0 में देंगे तो ये तो 0 हो गया और u बराबर 1 हो जाएगा। 2 का हम इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2। तो u के जो मान आए हैं वो 0 और -2 ये हमारे इस द्विघात समीकरण के शून्यंक आए हैं। अब शून्यंक हमारे सही है या नहीं है, इसके लिए हमें जांच करनी है। शून्यंक और गुणांकों के मध्य जो सत्यता की जांच करेंगे उसके बाद हमें सवाल का जो पता चलता है कि ये हमारा सवाल सही है, इसका हल सही है या नहीं है। तो हम शून्यंकों का योग करेंगे और उनका गुणनफल करेंगे। उससे पहले द्विघात समीकरण के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से सूत्र को तैयार करते हैं। कि यहाँ द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। और द्विघात समीकरण जो दी गई है हमें दी गई है 4 u की घात 2 प्लस 8 u प्लस 0। 0 यहाँ पर अचर पद है तो हम यहाँ पर जो मान हमें आवश्यक होते हैं वो इस तरह से इस तरफ लिख लेते हैं कि यहाँ जो a का मान है, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर एक्स है यहाँ पर यू है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मान चर है और घात देखनी है हमें कि किसकी घात 2 है तो इसमें यू की घात 2 है। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहें तो यू स्क्वायर का गुणांक। तो ए क्या है, यहाँ पर है 4। उसके बाद में है बी का मान हमारा सूत्र में आवश्यक होगा। तो बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है बी और यहाँ पर यू का गुणांक है 8। उसके बाद में सी होता है जो है अचर पद होता है और इस समीकरण में अचर पद दिया नहीं गया है तो अचर पद होगा अपने पास में 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यंकों का योग करते हैं। यहाँ हम शून्यंक एल्फा और बीटा को मानेंगे और हमारे जो शून्यंक है वो 0 और -2 है। सबसे पहले शून्यंकों का योग करेंगे तो 0 प्लस माइनस के 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा -2। हमारा शून्यंकों का योग आया है। उसके बाद में माइनस बी का जो मान है वो है अपने पास में 8, ठीक है। और जो ए है वो ए का मान है अपने पास में 4। तो -8 में हम 4 का भाग देंगे तो ये भी हमें क्या प्राप्त होगा, -2 बराबर
2। तो शून्यंकों का योग तो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का जो गुणनफल होगा वो होगा एल्फा गुणा बीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए सी बटा ए के बराबर होना चाहिए। सी हमारे पास में यहाँ अचर पद होगा और ए है जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणा माइनस के 2 बराबर सी क्या है? अचर पद, तो सी का मान 0 है, ए का मान 4 है, तो ये 0 बराबर 0 है। दोनों ही जो संबंध है सत्यता की जांच के लिए हमने किए हैं, शून्यंकों का योग और गुणनफल, वो बिल्कुल सही है। तो हमारा प्रश्न भी सही है और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 को बताया है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएलडी पाठशाला पर जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हमें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो व्यापक रूप होता है वो किस प्रकार से होता है। वो होता है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर अपने पास में x की घात 2 है, तो यहाँ मतलब जो चर मान है वो t है, तो यहाँ x का गुणांक है x, और ये एक्स स्क्वायर वाला पद है। उसके बाद में जो संख्या दी गई है 15, इसे हम अचर मान कहते हैं। इसके गुणांक में किसी भी चर मान की घात 0 होती है, या कहे कि ये हमें कोई घात दिखाई नहीं देती, यहाँ पे नहीं गुणा में लिखी नहीं होती। और c जो है अचर पद है, तो ये 2 ही पद इसमें दिए गए हैं हमारे पास में। तो एक तो इस सवाल में हमें ये देखना है कि a का जो मान है वो क्या होगा, और जो बी का है वो क्या है, और सी, तीनों का मान देखना है। तो उस प्रकार से पहले तो हम इस सवाल को इसके नीचे रखते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर ए का मान जो है वो गुणा में इसके 1 है, बी का मान अपने पास 0 है, और सी का मान जो है -15 है अचर पद। तो सबसे पहले इसके जो शून्यंक है वो हमें ज्ञात करने होंगे। शून्यंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अगर हम इस सवाल को जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से हल करते हैं, तो ये सवाल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। अब इसमें स्थिति ये है कि यहाँ पर इस संख्या का तो वर्ग लिखा हुआ है, लेकिन इस संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर हमें रूट लगाना होगा। तो यहाँ पर ए है, ए क्या है, यहाँ पर ए इस सूत्र के अनुसार ये अलग मामला है इसका, और ये अलग सूत्र है। ठीक है। ये हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा है, और यहाँ पर ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र लिखा है। तो इसे हम t और माइनस √15 एक बार इस तरह से लिख सकते हैं। a प्लस, यहाँ प्लस लगा देते हैं। रूट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये संख्या स्क्वायर में नहीं है, इसलिए इसके रूट लगाना है। उसके बाद में वर्ग करना है मतलब इसका, और दूसरा है t माइनस √15, t माइनस √15। तो ये दोनों हमने मान इस प्रकार से ज्ञात किए हैं इस वाले सूत्र के अनुसार। इसमें एक बार और आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर रूट इसलिए लगाया है क्योंकि इस संख्या का तो वर्ग है, लेकिन इस संख्या का वर्ग नहीं है। तो जिस भी संख्या का हम वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल के लिए हमें उसके घात मतलब जो रूट का मान होता है उसके अंदर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो मान है उसको रूट के अंदर रखा है। उसके बाद में ये जो मान है t, ये a हो गया, और जो b है वो √15 हो गया। उसके बाद यहाँ दोनों मानों को हम शून्य के बराबर रखेंगे। t प्लस √15 बराबर 0, और t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर 1 तो हो जाएगा माइनस के √15, इस तरह पक्षांतरण करेंगे, और 1 हो जाएगा t बराबर प्लस के √15। तो ये हमारे जो दोनों हैं ये शून्यंक प्राप्त हुए हमें। अब हम ज्ञात करेंगे इनके संबंधों की जो सत्यता की जांच करेंगे, उसके लिए शून्यंकों का योग करेंगे। तो हमारे पास में जो शून्यंक आए हैं वो आए हैं प्लस के √15 और माइनस के √15। यहाँ से
शून्यंकों का जो योग होता है वो होता है एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए माइनस बी बटा ए के बराबर। यहाँ माइनस बी क्या होता है, ये जो बी होता है ये होता है एक्स का गुणांक होता है। बी जो है वह एक्स का गुणांक होता है, और जो ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एल्फा और बीटा तो माइनस के √15 गुणा प्लस के √15 बराबर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि हम अभी इनका योग कर रहे हैं तो ये प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है। तो एक्स का हमारे पास में यहाँ पर कोई गुणांक है ही नहीं क्योंकि अचर पद और एक्स की घात 2 का ही हमारे पास में गुणांक है यहाँ पर। तो इन दोनों का तो मान 0 हो गया और बी का मान 0 ही दिया गया है, तो 0 बटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो यही एक्स स्क्वायर है, तो इसके गुणा में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जिसके गुणा में कुछ नहीं लिखा उसका गुणांक हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर इसका जो गुणांक होगा वो होगा 1, तो ये मान क्या हो गया 0, तो 0 बराबर 0, ये हमारे शून्यंकों का योग दोनों का। और ये जो सूत्र में हमने मान रखा है इसका मान जो है हल करने पर बराबर आया है। अब शून्यंकों का हम गुणनफल करेंगे, एल्फा गुणा बीटा, ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए सी बटा ए के बराबर। तो सी क्या है, सी है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एल्फा इंटू बीटा माइनस के √15 गुणा प्लस के √15 बराबर, यहाँ है सी का मान -15 और ए जो है वो है 1। अब यहाँ पर देखो आपकी जो ये मान है √15 और √15 ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस में √15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ प्लस और माइनस माइनस के 15 हमें प्राप्त होंगे। अब माइनस यहाँ पर √15 का स्क्वायर है तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 को 15 से गुणा करेंगे, रूट के अंदर ही रखेंगे। 15 पर 75 का 5 हासिल का 7, 15 और 7 22, तो 225 हमारा इसका जो है वर्ग हो गया -15। अब 225 का वर्गमूल लेने पर अपने पास में क्या आएगा, इसका वर्गमूल होता है पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 15 वर्गमूल आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर है तो ये दोनों मान भी अपने पास में क्या है, बिल्कुल बराबर आए हैं। तो शून्यंकों का जो गुणनफल है वो भी बिल्कुल इस द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करेंगे, उसके बाद में शून्यंक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सवाल को हल करते हैं। यह हमारा प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस एक्स और -4। तो इस तरह की जो द्विघात बहुपद हमें दिए गए होते हैं उनमें सबसे पहले जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है वो ये है कि इसके जो गुणनखंड करते हैं हम, इसके शून्यंक ज्ञात करने से पहले गुणनखंड करते हैं तो शून्यंक उसी तरह से उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें ज्ञात होते हैं। तो प्रथम और अंतिम पद का हम सबसे पहले गुणनफल करते हैं। तो माइनस के 4 को हम गुणा करेंगे 3x की घात 2 से, तो 3x x की घात 2 है यहाँ पर और यहाँ x की घात 0 है, ठीक है, क्योंकि x की घात कुछ नहीं है तो मतलब 0 है x की घात। तो जो चर मानों का गुणनफल होता है तो उनमें उनकी घातों का योग कर दिया जाता है। तो x की घात यहाँ पर 2 और ये 0 है तो 2 हो गई। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक, माइनस के 12x की घात 2 हमें इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना होता है कि जो मध्य पद है ये 2 गुणनखंड लिए जाते हैं, 2 संख्या ली जाती है जिनका अंतर हमारा मध्य पद के बराबर होना चाहिए, और उनका जो गुणनफल है वो प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल है -12x इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस के हमें यहाँ पर जो बीच का अंतर माइनस में रहेगा, इसका मतलब है कि जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो ऋणात्मक होगा, बड़ा वाला गुणनखंड। तो बड़ा हम देखिए 6 गुणा 2 12 होते हैं और 4 गुणा 3 12 होते हैं, तो अंतर हमें 1 का चाहिए। तो अंतर 1 का 4 और 3 में हमें मिल रहा है, तो बड़ी संख्या हम माइनस में रखेंगे और छोटी संख्या हम प्लस में रखेंगे। तो x और x को गुणा करेंगे, दोनों चर मान है तो इनकी घातों का योग हो जाएगा 2, x की घात 2। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और प्लस और माइनस माइनस, तो गुणनफल तो इनका बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद में हम माइनस के 4x और प्लस के 3x इनको हम हल करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मान होता है
जैसे यहाँ पर क्या है कि x की घात 1 है और यहाँ पर भी क्या है x की घात 1 है। तो जब योग और घटाव करते हैं तो जो चर मान होता है उनकी घातों पे उनकी घातें समान ही घटती है और समान ही जुड़ती है, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो वैसे के वैसे हम लिख देंगे x की घात 1। और इनके जो गुणांक होते हैं इनका, तो x के यहाँ गुणांक क्या है 3 है और यहाँ का क्या है 4 है, तो इस दोनों गुणांकों का ही योग होगा और घटाव होगा। तो माइनस के 4 और प्लस के 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा -1 होगा। तो अब x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना माइनस के x हमें प्राप्त होगा। तो बिल्कुल सही अंतर आ रहा है और बिल्कुल सही गुणनफल आ रहा है इनका। यहाँ पर हमें ये -x प्राप्त हुआ है। तो जो दो गुणनखंड आए हैं हमारे, जिनके अंतर और गुणनफल हमारे बिल्कुल सही है, वह है 3x की घात 2 तो हमारा जो सवाल में दिया गया है। उसके बाद में प्लस के तो हम लेंगे 3x और माइनस के लेंगे 4x और -4। ठीक है। उसके बाद में आगे सवाल को हल करते हैं। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है वो संख्या लेंगे बाहर जो दोनों का ही गुणनखंड हो। तो इस संख्या में भी 3x का भाग जाता है और इसमें भी 3x का भाग जाता है, तो दोनों में 3x का भाग देता है। 3x हम बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में वो संख्या रखेंगे जो कॉमन लेने के बाद यह इन दोनों में बची है। तो इसमें क्या बचा है, इसमें 3 कैसे पता करते हैं कि इसमें बचा क्या है। तो जिस संख्या में से हम कॉमन लेते हैं, सो कॉमन लिया हमने 3x की घात 2 में से, क्या कॉमन लिया है 3x। 3x क्यों लिया है, क्योंकि 3x इन दोनों का गुणनखंड है, इसलिए हमने 3x कॉमन लिया है। अब शेष यहाँ क्या बचा, इसके लिए जिसमें से हमने कॉमन लिया और जिसे कॉमन लिया, तो जिसमें से हमने कॉमन लिया 3x² और जिसे कॉमन लिया 3x, उसका भाग दे देंगे। तो x की घात 1 कम हो जाएगी 2 में से, तो यहाँ x की घात 1 बचेगी और 3 का भाग 3 में एक बार, तो 1 को गुणा करेंगे x से x। उसके बाद में यहाँ क्या बचा है, अभी तो इसमें से देखा है, अब इसमें से देखना है। तो 3x में 3x का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इन दोनों ही संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे वो संख्या जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो 4 दोनों ही संख्या में है, तो 4 का भाग दोनों में जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ और देखनी है हमें, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस हम उस हिसाब से लेंगे कि ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। मतलब ये वाला कोष्टक भी समान होना चाहिए। तो ये चिन्ह और ये चिन्ह समान होना चाहिए इसका। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस किस प्रकार होगा, इस प्लस होगा हमारा जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे। -4 हम कॉमन ले लेंगे। -4 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचा, -4x में से -4 हमने कॉमन ले लिए, तो माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, और 4 का भाग 4 में एक बार और x का यहाँ एक घात बची है, तो ये हमें यहाँ लिख देनी है। -4 में से फिर उसके बाद में -4 में से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 का भाग 4 में से विभाजित हो गया एक बार, और -1 हमारा यहाँ पर सॉरी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 1 हमारे पास में इसमें बचे हैं। एक ब्रैकेट इन दोनों में से ले लेंगे और एक ब्रैकेट ये और ये इनमें से ले लेंगे। तो 3x माइनस के 4 एक कोष्टक हमारा ये हो गया, और x प्लस 1 एक कोष्टक हमारा ये हो गया। अब 3x माइनस 4 को हम शून्य के बराबर रखेंगे और x प्लस 1 को भी हम शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से 4 का पक्षांतरण करेंगे -4 का, तो 3x और -4 को पक्षांतर करने के बाद में प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये है x बराबर, यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो -1। अभी भी इसमें 3 गुणांक है x का, तो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 3 का भी हम इस तरह पक्षांतरण कर देंगे तो 4/3 हमारा इसका मान प्राप्त होगा, और जो दूसरा मान है वो हो जाएगा -1। तो ये जो दोनों है ये हमारे x के शून्याङ्क आए हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्याङ्क आए हैं। अब हमें इनके शून्याङ्कों की तथा उनके गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हमारे पास में द्विघात समीकरण जो दी गई है 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम जो मान सूत्र में रखेंगे वो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है वो क्या है, वह है a, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 3, तो a का मान क्या हो गया 3। यहाँ x का गुणांक क्या है b, और यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ केवल 1 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हम क्या है
x का गुणांक लिखेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर चर मान है और इसके गुणा में हमें कोई संख्या दिख नहीं रही है तो इसका मतलब है कि इसके गुणांक 1 है, तो 1 तो रहता ही है सभी का गुणांक, ठीक है। तो इसका क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पर, तो 1 इसका गुणांक है। उसके बाद में c जो है वो अचर पद होता है, अचर पद c। तो अचर पद हमारा जो ये है जिसके गुणा में हमें कोई चर मान नहीं दिया गया हो या फिर चर मान की घात 0 हो, तो -4 हमारे पास में अचर पद है। आगे हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले शून्यंकों का योग करेंगे, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का जो योग होगा वो होगा एल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एल्फा प्लस जो बीटा है वो होना चाहिए -b/a के बराबर। माइनस बी क्या है, माइनस, और बी क्या है, बी है x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। एल्फा और बीटा हमारे जो दो शून्यंक प्राप्त हुए थे 4/3 और -1, इन दोनों का योग कर देंगे, 4/3 प्लस और ये -1 बराबर माइनस बी का मान अपने पास में क्या है, -1, और बटे ए का मान कितना है 3, ये हमने 3 रख दिया। यहाँ पर प्लस माइनस को हम जब गुणा करेंगे, इन कोष्टकों को हल करेंगे तो बाहर इस तरफ लेते हैं हम इनको, ये 4/3 और -1 बराबर ये माइनस और -1/3 है। तो इन दोनों का एक नीचे मानेंगे इसके, और लघुत्तम लेंगे तो 3 हमारे पास में इसका लघुत्तम आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये +/3, 4 - 1 हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। शून्यंकों का हमारा जो योग है वो बिल्कुल सही आया है। अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो एल्फा गुणा बीटा, और ये होता है c/a के बराबर होना चाहिए। तो c क्या है, c है अचर पद, और a क्या है, a है x² का गुणांक, a है x² का गुणांक। तो एल्फा इंटू बीटा 4/3 गुणा -1 बराबर c जो है अचर पद है वो हमने यहाँ पर इनके मान निकाले थे। तो c जो है अपने पास में अचर पद -4 है, यहाँ हम -4 रख देंगे, बटा a जो है 3 है, यहाँ 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। शून्यंकों का गुणनफल भी हमारे पास में बिल्कुल सही पाया गया है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इनकी सत्यता की जांच कर ली है। ये प्रश्न संख्या 6 पहले का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 1 to 12 मैथ, इंग्लिश और साइंस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।